सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के लिए एक छोटी सी विचार रख रही हैं। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी भाग्य के विषय में सात्संगत ये प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठा है। सात्संगत क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है सात्संगत, या हम इसे खुद बनाते हैं सात्संगत जी कहीं बहने और महात्मा धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं सात्संगत, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सात्संगत, जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझता है सात्संगत। तो सात्संगत जी चलिए आज सात्संगत जी आज की सात्संगत जी महापुरुष कहानी को सात्संगत जी शुरू करते हैं। सात्संगत जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी सात्संगत जी माता सुदीक्षा जी के सच्चे भक्त हैं सात्संगत, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख देना सात्संगत जी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सात्संगत जी ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए सात्संगत। तो सात्संगत जी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं सात्संगत जी आज की इस कहानी की ओर। सात्संगत जी मगध राज्य के एक छोटे से गांव में सात्संगत जी रामदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामदेव नाम सात्संगत जी एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था सात्संगत। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं होती थी सात्संगत जी कभी फसलें बर्बाद हो जाती थी, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी सात्संगत जी बिमला भी सदैव बीमार रहती थी, और सात्संगत जी उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे सात्संगत जी रामदेव के पास खेती के अलावा कोई अपना सात्संगत जी साधन नहीं था लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर रामदेव खेत में जाता सात्संगत, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता सात्संगत जी गांव के लोग हमेशा कहते हैं सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है सात्संगत जी और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुनकर रामदेव के मन में गहरी निराशा भर आई सात्संगत। वह हमेशा सोचता क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही ये कष्ट लिखा है सात्संगत, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? रामदेव का ये सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने लगा सात्संगत। हर रात वो सोता तो उसके मन में ये विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है सात्संगत। उसे लगता कि शायद वो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था सात्संगत, और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। रामदेव के भीतर एक ज्वलित इच्छा थी सात्संगत कि वो अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि सात्संगत जी माता सुदीक्षा जी सात्संगत जी वो इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। सात्संगत जी गांव में एक सात्संगत जी महात्मा ने उसे बताया था कि सात्संगत जी महात्मा इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे थे, और सात्संगत जी लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे थे सात्संगत। रामदेव ने अपनी
सासंगत जी पत्नी बिमला से कहा, सासंगत जी, मैं महापुरुषों से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ। सासंगत जी बिमला ने भी उसे समर्थन दिया सासंगत, क्योंकि वो जानती थी कि रामदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता था। अगली सुबह रामदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार को जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय सासंगत जी महापुरुषों को सौंप दी सासंगत, और सासंगत जी महापुरुषों की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि वो अपने सवाल का उत्तर पाएगा। सासंगत जी रामदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी सासंगत। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों पर पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। सासंगत जी रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वो यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वो अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वो एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले सासंगत। उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। सासंगत जी साधु ने रामदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वासुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। सासंगत जी महापुरुषों ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम में ही है। सासंगत जी महापुरुष तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद रामदेव सासंगत जी महापुरुष के आश्रम में पहुंचा। एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। सासंगत वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो सासंगत जी महापुरुष के प्रवचनों को सुन रहे थे। रामदेव ने महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह सासंगत जी महापुरुषों के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी सासंगत, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। सासंगत जी रामदेव ने विनम्रता से महापुरुषों को प्रणाम किया और कहा, महापुरुष मैं रामदेव हूँ। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि ये सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? सासंगत क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? सासंगत जी महापुरुष ने शांत स्वर में कहा, रामदेव तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर सासंगत तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। महापुरुष ने सासंगत रामदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रामदेव मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब ये बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष, लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। सासंगत अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वो मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वो सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से है, काम करता है। सासंगत तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। सासंगत जी रामदेव ने बुद्ध की इस कहानी को सासंगत जी सुना, लेकिन
अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था सात्संगत। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। सात्संगत जी रामदेव के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए महापुरुष ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वो है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है सात्संगत, लेकिन याद रखना ये पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। सात्संगत जी महापुरुषों ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है। अगर वो नाव नदी की धारा में बह रही हो, तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म में वो चप्पू है सात्संगत, जो तुम्हें धारा की विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। रामदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था सात्संगत कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब तक एक और सवाल उभर रहा था। उसने महापुरुष से पूछा, सात्संगत, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? सात्संगत जी महापुरुष मुस्कुराए और उत्तर दिया, रामदेव, ये महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है सात्संगत। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है सात्संगत। सात्संगत जी, ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है सात्संगत। फिर महापुरुषों ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश ना होने के कारण फसलें नहीं उग पाई सात्संगत। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी सात्संगत। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई सात्संगत। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली सात्संगत। सात्संगत जी, किसान का यह अनुभव दिखता है कि कर्म लगातार करना होता है सात्संगत, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। रामदेव के मन में अब भी ये सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है सात्संगत? सात्संगत दी उसने महापुरुष से कहा, सात्संगत, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सात्संगत जी महापुरुषों ने गहरी सांस ली और कहा, रामदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो सात्संगत। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा सात्संगत। सात्संगत जी महापुरुष ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा सात्संगत।
सात्संगत जी, महापुरुष ने सात्संगत रामदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था सात्संगत। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है सात्संगत। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीब से बाहर निकलने नहीं देता सात्संगत। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया सात्संगत। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया सात्संगत। वो गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा सात्संगत जी। सात्संगत जी, महापुरुष की बातों ने रामदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अस्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। ये उसके कर्मों का परिणाम था सात्संगत, और अगर वो अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है सात्संगत। रामदेव अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने तमाम पर ध्यान देना होगा सात्संगत। उसने महापुरुष से कहा, मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूँ सात्संगत। सात्संगत जी, महापुरुष ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराशा नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करोगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। रामदेव महापुरुष से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी सात्संगत, और सात्संगत जी, उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट है वो उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता था सात्संगत जी। सात्संगत जी, गांव में लौटकर रामदेव ने अपने जीवन प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से में संयम और धैर्य को अपनाया सात्संगत। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी सात्संगत। उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसका आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी सात्संगत। सात्संगत जी, रामदेव के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा सात्संगत। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानी सुनाने लगे। वे कहें, रामदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य से पहले तय नहीं होता। सात्संगत जी, रामदेव के जीवन का ये बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा सात्संगत, और वो हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ रामदेव गांव के सबसे सफल व्यक्ति से एक महान बन गया सात्संगत। रामदेव एक दिन फिर से महापुरुष के पास गया और उन्हें धन्यवाद किया। कहने लगा, महापुरुष, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूँ कि भाग्य कोई अस्थायी चीज नहीं है सात्संगत,
और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सासंगत जी, महापुरुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सासंगत जी, रामदेव, तुम्हें अब समझ आ गया कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। रामदेव अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। सासंगत, उसने यह समझ लिया था कि सासंगत जी, जीवन में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने सासंगत जी सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। सासंगत जी, इस विचार का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। सासंगत, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदला, उतारा। सासंगत, और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस विचार का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। सासंगत, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। सासंगत जी, अगर आपकी हमारी विचार अच्छी लगी हो तो सासंगत जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सासंगत, ताकि हर एक ऐसी विचार सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।